कैसे हो। आज मैं फिर एक नई ट्रिक के साथ आपके पास आई हूँ, एक नया वीडियो लेके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपके पास पूरी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, नहीं होती है तो भी प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपके सामने बार बार आने का प्रयास करती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए और उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए बिगनिंग से एंड तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो नई ट्रिक के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने 11 से मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। किसी भी छोटे नंबर या बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका स्क्रॉलिंग वाला मेथड था, वो बहुत इजी था और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इस बार अभी जो मैं वीडियो लाई हूँ उसमें मैं 111 से करूँगी। तो उसी मेथड से आप 111 और 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे। और एक और ट्रिक है, उसके साथ वो 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो कैसे इजीली कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो अभी शुरू करते हैं 111 से मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ वो है 591। 591 को अगर हमें 111 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप 3 स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन करते हो। पहले ये 591 लिखोगे, फिर अगेन 591 लिखोगे, फिर अगेन 591 लिखोगे और उसके बाद उसको ऐड करोगे, तब जाके कन्वेंशनल मैथ्स में जैसे करते हैं वैसे आएगा आंसर। बट इसमें सिर्फ स्क्रॉलिंग से आपको आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए जो कि हमारे पास 3 1s है तो हमें 2 0 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे अपने आप और 2 0 फ्रंट में ऐड करने पड़ेंगे। अब पहले वाले में हमने 2 नंबर्स को हमने ऐड ऑन करते चले गए थे, है ना। अभी क्या करना है, 3 नंबर्स को ऐड ऑन करना है। तो ये फर्स्ट 3 नंबर को जब हम ऐड ऑन करेंगे 0 0 और 1, इसीलिए मैंने 2 zeros लगाए जिससे हमारे पास 3 नंबर्स का कैलकुलेशन हो जाए और हमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आ गया 1। उसके बाद अगले 3 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये गया 9 1 0 को हमने ऐड किया, 9 और 1 मिलके आ गया 10, है ना। और 0 मीन्स 10 ही आया। तो 10 को हम सिंगल डिजिट, मैंने पहले भी बताया था हमेशा सिंगल डिजिट ही लिखनी है। तो 10 का आ गया 0 और हमने 1 कैरी कर दिया, ठीक है। अभी फिर अगला 3 करेंगे, 5 9 1 को ऐड करना है हमें। 5 और 9 और 1 मिलके बन गया 10 और ये हो गया 5, ठीक है। तो फिर ये हो गया 15 और 1 जो कैरी किया हुआ है उसको हमें ऐड करना है तो हो गया 16। तो 16 का मैं क्या लिखूंगी 6 और 1 कैरी कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम 3 को ऐड करेंगे। अब है हमारे पास 5 और 9 14 और 14 में 1 हमने ऐड किया कैरी वाला, बन गया 15 का हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। और 1 फिर से कैरी कर लिया, अब हमने फिर से ऐड किया इसको 5 0 और 0। तो 5 और 1 कैरी वाला ऐड किया तो आ गया 6, ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया हमारा 65601। मतलब 591 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से तो हमारा आंसर आया 65601, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल होगा ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा एक्चुअल नंबर है 5 4 2 3, ठीक है। 5 4 2 3 हमारा एक्चुअल नंबर है। इसमें हमने 2 zeros यहाँ आगे पीछे लगाए और 2 zeros हमने फ्रंट में लगाए जिससे हम 3 का ग्रुप इजीली बना सके। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से, ठीक है। जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग एंड ऐड ऑन। तो ये फर्स्ट 3 का हमने ऐड किया तो आ गया हमारा 3। उसके बाद हमने फिर सेकंड नंबर्स के किए तो 3 और 2 मिलके बन गया और 0 मिलके बन गया 5।
उसके बाद फिर हमने किया ये 4, 2 और 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9। यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट आ रहा है तो हमें कुछ कैरी करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी है, आगे देखते हैं क्या है। 5, 4 और 2, 5 4 इज 9 और 2 इज 11। नाउ हमें 1 लिखना है और 1 हमें कैरी कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉलिंग करी हमने, 5 4 हमारा आया 9 और 1 जो कैरी था वो ऐड किया, तो अब हम लिखेंगे 10 का 0 और फिर से कैरी कर लेंगे। और फिर आया 5 0 0 इज 5 और 1 को ऐड कर दिया हमने तो आ गया 6। तो आया क्वेश्चन, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 5 4 2 3 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से तो हमारा आंसर आएगा 601953, 601953। ठीक है, तो ये देखिए अब ये इतना लेंदी नंबर था, हम 3 स्टेप्स में कर रहे थे, अभी हम एक ही स्टेप में इजीली कर लिया, हमें कोई चीज़ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डायग्राम बना रही हूँ और इतना स्क्रॉलिंग के मेथड सिखा रही हूँ, लेकिन जब आपको ये मेथड आ जाएगा इस प्रोसीजर को करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट नंबर देखिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जस्ट नंबर को देखती हूँ और आंसर लिखने शुरू कर देती हूँ। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग भी बहुत आराम से कर पाएंगे, कुछ इतना टफ नहीं है इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, 3 2 4 5 और 6। इसमें भी फिर से हमने 2 0 आगे लगा, 2 पीछे लगाए, 2 0 आगे लगाए और हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 111 से। ठीक है, स्क्रॉलिंग शुरू कर दीजिए, 6 आ गया, ये 5 और 6 आ गया 11, 11 का हमने 1 लिख दिया 1 और 1 हमने कैरी कर दिया। अब 4 5 6, 4 5 इज 9 और 9 एंड 6 इज 15, 15 में हमने कैरी वाला एक ऐड किया तो आ गया 16, 16 का हमने लिखा ये 6। ठीक है, और फिर कैरी कर दिया, फिर स्क्रॉल किया, 9 4 5 9 और 2 11 और 1 12, 12 का हमने लिख दिया 2 और ये फिर से हमने कैरी कर दिया 1। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग करी, 4 2 और 3, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का हमने लिखा 0 और हमने 1 कैरी कर दिया। उसके बाद हमने फिर से स्क्रॉलिंग करी, 3 2 5 हुआ और 1 जो था हमारा वो कैरी वाला था तो हमने लिख दिया 6 और फिर हमने क्या किया, हमारे पास अभी कोई कैरी नहीं है तो हमने ये 3 0 0 को ऐड किया तो हमारा आ गया आंसर 3। तो आंसर क्या आया, 36021616, ये हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो था 3 2 4 5 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से, तो हमारा आया 3602616, 3602616। ठीक है, तो ये तो हमारा 111 का मैंने 3 एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ये इस ट्रिक को सीखने के लिए कोई टफ ट्रिक नहीं है। 11 की ऑलरेडी आपको आती थी तो उसी से रिलेटेड है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हमारा जो नंबर आया वो आया 12। अगर मान लो किसी भी नंबर को, छोटे या बड़े किसी भी नंबर को हमें पता है कि हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसमें थोड़ा सा और ट्रिकी है, 11 के जैसे है लेकिन थोड़ा सा और उसमें ट्रिक एक लगानी पड़ेगी। और उसको देखिए आप, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 23। ठीक है, 23 लिया हमने, 23 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, 23 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर करेंगे हम, 1 0 पीछे लगा दिया हमने ये और 1 0 हमने आगे लगा दिया। ठीक है, अब इसमें तो स्क्रॉल करना है, इसमें भी स्क्रॉल करना है, 11 की तरह ही स्क्रॉल करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारा ये है कि हम इनको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद हम डबल करेंगे। जैसे हमने 0 और 3 को हमने ऐड किया तो हमारा आया
6, अच्छा 3, और हमने लिखा इसको 6, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया 2 और 3 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 5। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें डबल किसको करना है, हमें जैसे हमने 3 और 2 को ऐड करा है, हमें 3 और 2 को ऐड तो किया है, लेकिन हमें डबल एक नंबर को करना है, किसी एक नंबर को करना है। तो हमें किसको डबल करना है, हमें नेक्स्ट नंबर, मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है उसको डबल करके ऐड करना है, ठीक है। जैसे इसमें हमने किया था 0 और 3 को, 0 और 3 का डबल ऐड किया था, ठीक है। 0 और 3 का डबल 6 आया था, तो 6 ऐड किया, यहाँ पे लिखा था हमने। अब हमने 3 और 2 के डबल को ऐड करना है, समझ आया। 3 एंड 2 के डबल को ऐड करना है। 2 डबल इज व्हाट, 4, और 3 को ऐड कर दिया तो आ गया 7, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर स्क्रॉल किया। अब 0 का डबल तो कुछ नहीं होता है, तो हमने आंसर हमारा यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो हमारा 23 को मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, तो आया 276, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स 2-3 लूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो 52 को ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर, धीरे धीरे से स्टेप स्टेप करके बड़े बड़े नंबर करेंगे तो सब कुछ आराम से समझ में आता है चीज़ें, ठीक है। जैसे अब ये वाला स्क्रॉल किया हमने, 0 और 2 का डबल, 0 और 2 का डबल, 2 का डबल इज 4, और 0 प्लस किया तो आ गया 4। 2 और 5 का डबल, 5 का डबल क्या है 10, तो 10 और 2 मिलके क्या बन गया 12, तो 12 का हमने लिख दिया 2, और यहाँ पर आ गया 1 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 0 का डबल, तो क्या आ गया 5 ही आया, और 1 कैरी था तो हमारा आ गया 6, तो 6 आ गया। तो हमारा 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारा 624 आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सॉरी, ये मैंने गलत आंसर लिख दिया, ये है 624, ऊपर 624 आया हुआ था ना। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 312, 312 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट कर लेते हैं, है ना। तो सॉरी, इसको एक ही एक 0 लगाना है क्योंकि इसमें ट्रिपल डिजिट नहीं है, 12 डबल डिजिट है ना, तो ट्रिपल डिजिट नहीं है। स्क्रॉल करिए, 0 और 2 का डबल आ गया 4, 2 और 1 का डबल, 1 का डबल इज 2 एंड 2 4 आ गया फिर से। फिर 1 और 3 का डबल, 3 का डबल आया 6 और 1 7, इसमें कोई वो नहीं आ रहा है हमारा डबल डिजिट, तो हमारी स्क्रॉलिंग और इजी हो जा रही है ना, कोई कैरी नहीं करना पड़ रहा। 3 और 0 का डबल आ गया 3, तो आंसर आ गया 3744, कितना इजी है ना। 312 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 3744, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लीजिए थोड़ा इससे बड़ा, 1 5 4 डिजिट का एग्जाम्पल लेते हैं, 4 3, एक 0 आगे लगाया, एक 0 पीछे लगाया, और 12 से मल्टीप्लाई करना है हमें इसको। जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग, 0 एंड 3 डबल इज 6, 3 एंड 4 डबल, 4 डबल इज 8, और 3 ऐड किया 11, 11 का अब हमने वहाँ यहाँ 1 लिखा है, और 1 हमने कैरी कर दिया है। 4 और 5, 4 एंड 5 का डबल, 5 डबल इज 10, फिर 4 ऐड किया 14, और 1 ऐड किया 15, 15 का आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 1 कैरी हो गया, उसके बाद 5 और 1 का डबल मतलब 2, 5 और 2 मिलके बन गया 7, और 1 ऐड किया तो हमारा आ गया 8, 0 और 0 का डबल और 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1। तो 1 5 4 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आ गया 1 8 5 1 6,
18516। 1543 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 18516 आ गया। ठीक है, अब और बड़ा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5342, ये भी 4 डिजिट का एग्जाम्पल है ना। और इसको हमें करना है 12 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 है, 0 लगा दिया, स्क्रॉल किया, 2 का डबल 4 और 0 ऐड किया तो आ गया 4। फिर उसके बाद हमने किया 4 का डबल 8 और 2 ऐड किया तो हमारा आ गया 10। 10 का आ गया 0, ठीक है, 0 और आ गया 1, यहाँ पर हमने कैरी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने किया 3 का डबल आया हमारा 6 और 4 हमने ऐड किया इसमें तो आ गया 10 और 1 कैरी किया हमने तो हमारा आ गया 11 का आ गया 1 और यहाँ पर आ गया हमने 1 कैरी कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आया 5 का डबल 10 और फिर 3 ऐड किया तो आ गया 13 और 1 कैरी कर लिया तो आ गया 14। 14 का आ गया 4, फिर 1 कैरी करा हमने, 0 का डबल 0 5 और 1 6, ये आ गया हमारा 64104, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं, और 70043। ठीक है, ये हमारा 5 डिजिट का नंबर आ गया है और ये एक 0 आगे लगाया, एक 0 पीछे लगाया, 12 से मल्टीप्लाई किया, स्क्रॉल करना शुरू किया, 3 का डबल आया हमारा 6 लिख दिया, फिर 4 का डबल आया हमारा 8 और 3 ऐड किया 11 का हमने लिखा 1 और फिर 1 कैरी करा हमने, फिर 0 का डबल आया 0 और 4 और 1 ऐड किया तो आ गया 5, उसके बाद 0 आ गया ये, फिर 7 का डबल आया 14 और 0 14 का आया 4 और कैरी किया हमने 1, उसके बाद 0 का डबल आया 0, फिर 7 और 1 8 आ गया। तो इसका आ गया आंसर हमारे पास 840516। ठीक है, तो 70043 का जो मल्टीप्लिकेशन आया है हमारा आंसर वो आया 840516। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखिए हम कैसे इजीली हम कर सकते हैं। 12 वाले केस में मैंने बताया कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे ही 13 से जब अगर मल्टीप्लाई करना है हमें तो हम ट्रिपल मतलब वंस के डिजिट को हम एज इट इज़ रहने देंगे और टेंस की डिजिट को 3 बार ऐड कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है ट्रिक्स यूज़ करके अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन को ही हम वैदिक मैथ्स कहते हैं। वैदिक मैथ्स में इसी तरह के बहुत सारे सूत्रास होते हैं और उन सूत्रास को ही फॉलो कर करके हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो मैं और आगे की ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से हम और भी कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो मुझे अगर पता चलेगा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है तो मैं उस तरीके की वीडियोस और बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।